PTN मर्ज वजूद में आ गई। उसके बाद अल्लाह ताला का एक करम हुआ, और जब अल्लाह ताला का करम होता है, आप पे अल्लाह ताला की रहमत होती है, तो आपके डबल फेस वाले दोस्त, मुनाफिक लोग और दुश्मन लोग अल्लाह ताला उनको नंगा कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं। ये लोग आए और मुझे कहा कि हमें बल्लेबाज की ज़रूरत है, कभी बल्ला छिन जाए तो और मामला, कभी बल्ला मिल जाए तो और मामला। इस पे प्रीवियस जो मेरी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर डिटेल गुफ्तगू हो चुकी थी। देन आफ्टर ये लोग अब फिर आए मेरे पास, और जब माजी में आए तो मैं सोचता था कि अगर इनका हमारा पैचअप होगा तो मैं गोगी की करप्शन, बुज़दार की करप्शन, बुशरा की करप्शन, आमर कियानी की, नदीम बाबर की, जहांगीर तरीन की सब्सिडी, ये सब चीज़ों को मैं कैसे डिफेंड करूँगा, ये मेरे अंदर बात चलती दिल में। अच्छा हुआ वो मामला पाया तकमील तक ना पहुँचे। अब फिर ये लोग मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि जी हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, हम एज ए विनर पार्टी आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर ठीक है, और मैंने सोचा कि हमारा नारा करप्शन के साथ मौत है, हम शफाफियत को प्रमोट करने वाले हैं, हक सच की बात करने वाले हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो मैं दिल में सोचा कि जो नीट लोग होंगे उनको मैं लूँगा, जो नीट लोग नहीं होंगे उनको मैं नहीं लूँगा। फिर इनकी कॉल आई, इन्होंने कहा जी हम ऐसे करते हैं कि डॉक्टर साहब आपको हम ज्वाइन करते हैं, सब लोग आप दुबई चले जाएं, आप पार्टी हमारे हवाले करके दुबई चले जाएं कि दूसरे लोग आपको डिस्टर्ब ना करें, दूसरे लोग आपको परेशान ना करें। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है भैया, मैं दुबई चल जाऊं। फिर कहते ऐसे करें जनाब आप पार्टी सेल कर दें। मैं कहा यार आप ये क्या बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ दिस, क्या क्या कह रहे हैं आप। ये मुझे कहा गया कि आप मुझे हमें पार्टी सेल कर दें और आप दुबई शिफ्ट हो जाएं या इधर चल जाएं, या कह दें कि मैंने सियासत तलगी का ऐलान कर दिया है। तो मैंने कहा बड़े अफसोस की बात है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, और मेरा तो दिल ही नहीं मानता, मेरा तो ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं आप लोगों के साथ चलूं। तो आपने आज कैसी बात कर दी है। उसके बाद मैं सोच रहा था कि ये टिकट फरोश, ये सियासत फरोश, ये इक़्तिदार फरोश, ये गड़ी फरोश, ये तमाम लोग जो ये ज़मीर फरोशी करने वाले हैं, तो मैं इनको डिफेंड कैसे करूँगा। मैं आज आपके सामने ये कह सकता हूँ कि जो लोग टिकटें बेचते रहे और इनके कैंडिडेट वोट खरीदते रहे, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये पाकिस्तान में चेंज लेके आएंगे। तो आज मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जो हो रहा है, जैसे अली अमीन गंडापुर को अनाउंस किया गया, जैसे मियां असलम इकबाल को अनाउंस किया गया, जैसे माजी में परवेज़ इलाही साहब को अनाउंस किया गया, तो मुझे बताएं, मुझे इस बात का कोई जवाब देगा कि ये कैसी शफाफियत थी, कैसी हक बात थी, कैसी ये तब्दीली थी। इमरान खान साहब ने जो 22 साल जद्दोजहद थी, जो एक लमबंदी थी, एक सबबंदी थी कि दौन दांदी को डिस्कर्च करेंगे, शफाफियत को प्रमोट करेंगे, तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं भी खान साहब का फॉलोअर हूँ, बड़ा फ़ैन हूँ खान साहब का, खान साहब की शक्ल का नहीं, खान साहब की शख्सियत का नहीं, खान साहब की सोचो फ़िक्र का, खान साहब के नुक्ता नज़र का। आज PTN अख्तर इकबाल डार उसी सोचो फ़िक्र पर खड़ा है, उसी लाइन को टो कर रहा है, उसी शफाफियत की जो बात करते थे हम वही बात कर रहे हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि मैंने 3 फेजेज़ में 2012 में, बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन, मैंने इनको शटअप कॉल देके मैं इत्मीनान करता हूँ, मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरा दिल मुतमईन है कि मैं चोरों का चेयरमैन नहीं बना। मुझे यहाँ लोगों ने बड़ा कहा कि जी डॉक्टर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट ने भी कहा कि डॉक्टर साहब आप तो बहुत बड़ी पार्टी के चेयरमैन बनने जा रहे थे। मैंने कहा ये बात सुनो, ये इतनी बड़ी जो पार्टीज़ हैं, इन बड़ी पार्टीज़ ने पाकिस्तान का क्या क्या है। अभी नवाज शरीफ साहब को भी बड़े वोट मिले हैं, जरदारी साहब को भी वोट मिले हैं, इमरान खान साहब भी मिले हैं। तो अगर
नवाज शरीफ को करोड़ से अबव मिले हैं, इनको भी करोड़ से अबव मिले हैं, जरदारी साहब को लैक्स में मिले हैं। तो मैंने कहा वो लोग ठीक हैं। तो उन्होंने कहा जी आप तो चेयरमैन बन रहे थे। मैं कहा मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैं इनकरेक्ट लोगों का चेयरमैन बनना पसंद ना करता था ना करता हूँ। मैं उसी लाइन को टो कर रहा हूँ जो लाइन माजी में इन्होंने दी थी। सो एक वो कीता है ना इंडिया में कि गाय के पेशाब से नहाने से कोरोना ख़त्म हो जाता है। मैं कहा वो भी एक अकीदा है ना, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप उस अकीदे को फॉलोअर बन जाएं। सो आज मैं समझता हूँ कि PTN अपनी अक़दार, अपनी सोच व फ़िक्र, अपनी लाइन, अपनी शफाफियत की जो लाइन थी उस पर खड़ी है। वो हमें वोट नहीं मिले, हमें वोट कम मिले हैं, हमारे कैंडिडेट को वोट कम मिले हैं। क्यों कम मिले हैं? हमारे पास वसाइल नहीं थे, हमारे पास ख़रीदो फरोख्त करने की हिम्मत नहीं थी, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं थी, हमारे पास पैसा नहीं था। आपको पता है कि इन लोगों ने जो टिकट्स बेचे हैं और कैंडिडेट से भी वोट ख़रीदे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पाकिस्तान कैसे मुस्बत डगर पे चलेगा? तो आज मैं कहता हूँ कि खान साहब ने शफाफियत का जनाजा निकाल दिया है, खान साहब ने इसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है, लेकिन हम वहाँ ही खड़े हैं। माजी में खान साहब ने कहा था कि जनरल मुशर्रफ ने मुझे कहा कि आप इसके PM बन जाएं। तो मैंने कहा कि जनाब आप तमाम चोरों को इकट्ठा करके मुझे इनका सरबराह लगाना चाहते हैं। तो बाबा अगर आपने सरबराही लेनी थी, माजी में आपने PM शेप ले ली, आज PM शेप के लिए आप जरदारी से बात कर भी बिहाइंड द कर्टन बात हो रही है, मौलाना फजल रहमान से भी बिहाइंड द कर्टन बात हो रही है, और मुख्तलिफ लोगों से बात हो रही है। अगर आपने ये PM शेप ही लेनी थी, माजी मेरा भी PM शेप के लिए आप सरगर्दा हैं, तो फिर ये जो नज़ियाती लोग हैं, जो बानी लोग हैं, जिन्होंने जानें लुटा दी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लुटा दी, जिन्होंने कारोबार तबाह कर दिए, उन लोगों का क्या कसूर था? इतनी तवील शबबंदी के बाद, लमबंदी के बाद आज आप उधर ही आके खड़े हैं कि दांदी की सियासत होगी, गुंडागर्दी की सियासत होगी, पैसे की सियासत होगी। अगर यही करना था तो फिर नज़ियाती लोगों को, बानी लोगों को रुस्वा क्यों किया? तो आज मैं समझता हूँ कि इनका चैप्टर क्लोज़ है। और PTIN उसी अफकार पे खड़ी है। PTN हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं शिरक की नफ़ी करते हुए अल्लाह की वाहदानियत पर यकीन रखते हुए आगे बढ़ें। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर MNA MPs की 10-10 से अपॉइंटमेंट, तरक्याती फ़ंड, स्वाबदीदी फ़ंड और ये तमाम कोटा एकदम ख़त्म कर दिया जाए और करप्शन का ख़ात्मा हो सकेगा। PTN ये चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएं, जिनके अंदर पॉलिटिकल कारकुनान को ट्रेन किया जाए और उन ट्रेन वर्कर्स के पॉलिटिकल पार्टीज़ की जाएं, ताकि ठेकेदारान और पैसे की और अनपढ़ जो लोग हैं जिनके सपोर्ट पार्टीज़ हैं उनसे छुटकारा हासिल किया जा सके। PTN क्या चाहती है? PTN ये चाहती है कि इलेक्शन कमीशन को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए, ऐसी इस्लाहात की जाएँ और इलेक्शन को इतना सस्ता कर दिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान हैं, जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकें और EVM टाइप इस्लाहात की जा सकें, ताकि जो आज प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, जो आज दांदी का शोर मच रहा है, जो आज मुश्किलात का सामना है, ऐसी मुश्किलात का सामना ना हो सके। और मैं मौला अली का फरमान है ना कि जुल्म में तीनों लोग शरीक हैं, करने वाला, सहने वाला और देखने वाला। हम सहने वाले भी हैं, कुछ देखने वाले भी हैं। जब हम सहना बंद कर देंगे, जब हम देखना बंद कर देंगे, तो फिर पाकिस्तान मुस्बत पेशरफ्त सही डगर पे चल पड़ेगा। आज ज़रूरत इस अमर की है कि मैं ना कट्टर पिपलियाँ हूँ, ना मैं कट्टर लीगिया हूँ, ना मैं कट्टर यूतिया हूँ। मैं सच्चा पाकिस्तानी हूँ, मुझे सच के साथ खड़े होना है। जब आप ये फैसला कर लेंगे कि मुझे सच के साथ खड़ा होना है, जब मुझे हक़ के साथ खड़ा होना है, फिर बहुत से मामले तय हो जाएंगे। जैसे होता है ना, एक कहता है ए ने प्रॉमिस किया आपके